नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 नवंबर, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। विशेष राज्य के दर्जा के लिए केंद्र से अनुरोध का प्रस्ताव कैबिनेट से पास। मखाना व्यंजन प्रतियोगिता में भाग लेकर जीते आकर्षक पुरस्कार। फसल अवशेष प्रबंधन हेतु किसानों के लिए आवश्यक सूचना। आज से बिहार के अलग अलग जगहों से कई ट्रेनों का होगा परिचालन। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा T20 सीरीज का पहला मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। IDBI बैंक में 2100 पदों पर निकली भर्ती। IDBI बैंक ने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड O और एग्जीक्यूटिव के कुल 2100 पदों के लिए भर्ती निकाली है। ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वह बैंक की आधिकारिक वेबसाइट idbibank.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 दिसंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पदों के लिए न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए, लेकिन एग्जीक्यूटिव पदों के लिए सिर्फ उत्तीर्ण होना ही आवश्यक है। दोनों ही पदों के लिए उम्मीदवारों की आयु 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन को एक बार जरूर देख लें। मखाना व्यंजन प्रतियोगिता में भाग लेकर जीते आकर्षक पुरस्कार। बिहार सरकार के कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय के द्वारा मखाना महोत्सव आयोजित किया जाने वाला है। बता दें कि इस मखाना महोत्सव 2023 का आयोजन बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान में स्थित ज्ञान भवन में किया जाएगा। बता दें कि यह कार्यक्रम 2 दिवसीय होने वाला है, जो कि 1 दिसंबर और 2 दिसंबर 2023 को आयोजित किया जाएगा। वहीं इस दौरान इस कार्यक्रम में मखाना व्यंजन प्रतियोगिता भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें सफल प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। बता दें कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आयु 18 वर्ष से अधिक निर्धारित की गई है और इसमें सभी महिला और पुरुष भाग ले सकते हैं। बता दें कि इस प्रतियोगिता में व्यंजन मखाने, स्नैक्स, मखाना डेजर्ट्स और मखाना मेन कोर्स की श्रेणी में बनाना है। यह व्यंजन अपने घर से अपने बर्तन में पकाकर लाना है। इच्छुक लोग जो इसमें भाग लेना चाहते हैं वह उद्यान निदेशालय की वेबसाइट www.horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता का पहला राउंड 28 नवंबर को कृषि भवन मीठापुर पटना में होगा और व्यंजनों का मूल्यांकन निर्णायक मंडल वार किया जाएगा, जिसके बाद चयनित प्रतिभागी फाइनल राउंड में दिनांक 2 दिसंबर 2023 को ज्ञान भवन पटना में आयोजित महोत्सव में भाग लेंगे। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उद्यान निदेशालय के वेबसाइट और 9431818966 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे रोहतासगढ़ किला के बारे में। कैमूर की पहाड़ियों में स्थित रोहतासगढ़ किला बिहार के कई अतुल्य विरासतों में से एक है। इसके परिसर में अनेक इमारतें हैं जिनकी भव्यता देखने योग्य है। रोहतासगढ़ का किला काफी भव्य है। इस किले का घेरा 28 वर्ग मील तक फैला हुआ है और इसमें कुल 83 दरवाजे हैं, जिनमें मुख्य 4 घोड़ा घाट, राजघाट, कथौतिया घाट व मेढ़ा घाट है। प्रवेश द्वार पर निर्मित हाथी दरवाजों के बुर्ज, दीवारों पर पेंटिंग अद्भुत है। रंग महल, शीश महल, पंचमहल, खूंटा महल, आईना महल, रानी का झरोखा, मान सिंह की छड़ी आज भी मौजूद है। परिसर में अनेक इमारतें हैं जिनकी भव्यता देखी जा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले का निर्माण सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितस्य ने कराया था। यह किला जितना ही भव्य है उतना ही रहस्यमय भी है। इस किले का अतीत बहुत ही समृद्ध और बलशाली रहा है। इस किले की समृद्ध विरासत ने बहुत सारे राजाओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। इस किले के शीर्ष पर पहुंचने के बाद यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती और सोन नदी का विहंगम दृश्य काफी आकर्षक होता है। अतीत के गौरवशाली और वैभवपूर्ण इतिहास को समझने के लिए पर्यटकों को यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए। विशेष राज्य के दर्जा के लिए केंद्र से अनुरोध का प्रस्ताव कैबिनेट से पास। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आयोजित कैबिनेट की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक्स पर, जो कि पूर्व में ट्विटर हुआ करता था, उस पर ट्वीट कर लिखा गया है कि यदि केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो हम इस काम को बहुत कम समय में ही पूरा कर लेंगे। हम लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग वर्ष 2010 से ही कर रहे हैं। इसके लिए 24 नवंबर 2012 को पटना के गांधी मैदान में तथा 17 मार्च 2013 को दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए अधिकार रैली भी की गई थी। हमारी मांग पर तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसके लिए रघुराम राजन कमेटी भी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट सितंबर 2013 में प्रकाशित हुई थी, परंतु उस समय भी तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। मई 2017 में भी हम लोगों ने विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। आज
आज कैबिनेट की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। मेरा अनुरोध है कि बिहार के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार बिहार को शीघ्र विशेष राज्य का दर्जा दे। आज से बिहार के अलग अलग जगहों से कई ट्रेनों का होगा परिचालन। छठ महापर्व के बाद वापस लौटने वाले यात्रियों को लेकर आज से यानी कि 23 नवंबर से रेलवे की ओर से बिहार के अलग अलग जगहों से कई ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। बता दें कि जिन ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है उनमें गाड़ी संख्या 02351 पटना आनंद विहार स्पेशल ट्रेन, गाड़ी संख्या 02245 पटना नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन, गाड़ी संख्या 02247 पटना आनंद विहार स्पेशल ट्रेन, गाड़ी संख्या 04001 पटना आनंद विहार स्पेशल ट्रेन, गाड़ी संख्या 03255 पटना आनंद विहार स्पेशल ट्रेन, गाड़ी संख्या 04677 पटना फिरोजपुर कैंट स्पेशल ट्रेन, गाड़ी संख्या 02563 बरौनी नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन, गाड़ी संख्या 02569 दरभंगा नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन, गाड़ी संख्या 05527 दरभंगा दिल्ली स्पेशल ट्रेन, गाड़ी संख्या 04005 जयनगर दिल्ली स्पेशल ट्रेन, गाड़ी संख्या 05571 जयनगर आनंद विहार स्पेशल ट्रेन, गाड़ी संख्या 04021 सहरसा नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन, गाड़ी संख्या 04527 सहरसा अंबाला कैंट स्पेशल ट्रेन, गाड़ी संख्या 09626 पटना उदयपुर सिटी स्पेशल ट्रेन, गाड़ी संख्या 03230 पटना पुरी स्पेशल ट्रेन समेत कुल 22 ट्रेन के नाम शामिल हैं। बिहार के सभी जेलों में शुरू होगी यह नई सुविधा। बिहार सरकार के गृह विभाग के द्वारा राज्य के सभी जेलों में एक नई सुविधा शुरू की जाने वाली है। दरअसल बहुत जल्द ही बिहार के सभी कैदी अपने सुबह की शुरुआत रेडियो की धुन सुनकर करेंगे। इसके लिए बहुत जल्द ही जेलों में जेल FM रेडियो शुरू की जाने वाली है। मालूम हो कि इसको लेकर पूरा करने के लिए गृह विभाग के कारा एवं सुधार निदेशालय के द्वारा संबंधित जेलों को 43.63 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। मालूम हो कि वर्तमान में अभी बक्सर कारा सहित 9 जिले के जेल में रेडियो सेवाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन अब बहुत जल्द ही यह रेडियो सेवा राज्य के सभी जेलों में शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि अधिकारियों के मुताबिक इसकी परिधि सिर्फ जेल परिसर तक ही रहेगी, जिसमें सुबह सुबह देश प्रेम व भक्ति भावना से जुड़े संगीत सुनने को मिलेंगे। तो वहीं इसके अलावा भजन, संगीत और ज्ञानवर्धक जानकारियां भी सुनने को मिलेंगी।